बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी, जो कि सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, चावलों के साथ, रोटी के साथ। जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गोभी, 1.5 पाव आलू, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत, कुटा ज़ीरा और भुना और सूखा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें और दालचीनी और मोटी इलायची। चलें शुरू करते हैं रेसिपी। ऑयल लिया हमने, आप घी भी ले सकते हैं। उसके बाद उसमें प्याज पिंक कर लिया और जब पिंक हो जाए तो इसमें 1 चम्मच भर के हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। उसको थोड़ा सा भूनना है आपने, और भून के जैसे वो पिंक हो तो उसमें आपने टमाटर और हरी मिर्चें डाल देनी है। और सर्दियों में आलू गोभी जो है चावलों के साथ बहुत मज़े की मुझे तो लगती है। आप अपनी मर्ज़ी से खा लें। ओहो, 1 टमाटर तो आधा रह ही गया था हमारा, वो हमने दोबारा कट करके अंदर डाल दिया। तो अब इसका मसाला भुनेंगे हम। नमक मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और जो फ्लेम होगी वो लो से मीडियम तक होगी, बहुत ज़्यादा नहीं तेज़ होगी, जिसकी वजह से मसाला जल ना जाए। तो ये अब मैंने खड़ा मसाला डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी और खुशक धनिया और ज़ीरा भी डाल दिया। और इसका हम मसाला भुनेंगे अच्छी तरह, ताकि जो है ना टमाटर गल जाएं और ऑयल अलग हो जाए। तो उसके बाद जो है ना हम ये करेंगे। सर्दियों का मौसम बहुत मज़े का होता है गर्मियों की निस्बत, और इसमें हम डालेंगे आलू और इनको भी भुनाई करेंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप किचन में खड़ी हों और अल्लाह ताला का नाम ले रही हों, कोई भी जो कि बहुत खूबसूरत नाम है अल्लाह ताला के, जिसका भी आप चाहें विर्द करेंगे तो उसकी खाने में भी लज्जत आएगी, बरकत भी आएगी, और आपके घर वाले खाएंगे तो उसमें मोहब्बत का इजाफ़ा होगा। तो आलू हमारे भुन गए, उसमें अब गोभी डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून के। मैं बेसिकली हल्की आंच पे पकाती हूँ दम वाली, और मैं जो है पानी नहीं डालती। लेकिन अगर आप चाहें तो आधा कप पानी ऐड करके तो हल्की आंच पे रख दें आलू और गोभी गलने तक। तो अभी ये देख लें, आप भून रही हैं आलू गोभी, इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भून के फिर आप इसको हल्की आंच पे बंद कर देंगे प्रेशर कुकर, और 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है। तो जब ये गल जाए फिर उसको खोल के आप चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने दोबारा खोला ढक्कन और ये घी भी छोड़ दिया उसने, और तकरीबन आलू भी गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं मुनासिब से, और घी भी अलग होना शुरू हो गया और हमारी तकरीबन डन हो गई है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। और अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।